राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब की चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं पार्ट 2 को पूरा करने के लिए। बताया है कि ये स्थान जो है चमत्कारी भी है और कुछ यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे जो है अजूबा, यानी कि मैं उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, अविश्वसनीय है, यानी कि हम उस पर जो है आसानी से जो विश्वास नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं उसकी जो है पहली कड़ी। सामने आप वो पहाड़ी चोटी देख रहे हैं, जूम करते हैं, और हमने इसको जो है बैनरपुर से भी देखा है। इस पे जो है नीचे से चोटी पे चढ़ना जो है असंभव है, क्योंकि ये एकदम स्पॉट है, कई जगह बहुत सीधी है। अब जो है यहाँ पे जो है बीचों बीच में जो है एक परी रहती है। यकीन ना हो तो आके यहाँ पर मालूम कर लीजिएगा मित्रों। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन अगर हम चोटी पे जाए, रोड के सहारे चोटी पे जाए, वहां से नीचे झांकें तो बीचों बीच में जो है साड़ी टकी हुई मिलती है। और इसमें जो है हम जो बुबू जी हैं उनकी क्लिप डालेंगे। बताया था कि क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि एक बार वो किसी जड़ी बूटी के चक्कर में जो है इस पहाड़ी में आधे तक चढ़ गए थे। तो ये जो है आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए जो है ये अजूबी बात है कि यहाँ पे परी रहती है। राधे राधे, जय श्री राधे। बुबू हैं, गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं, उम्र है 95 वर्ष और इन दिनों चल रहे हैं अस्वस्थ, और आज तक इन्होंने चप्पल नहीं पहनी है। सबसे पहले इन्हें ही कैप्चर किया है, इसको ऐड करूंगा वीडियो के अंदर में, और ये वीडियो बड़ा होगा क्योंकि बहुत विशेष बात है जो इनसे जुड़ी हुई है। राधे राधे, जय श्री राधे। अब तली सिटी से हम जा रहे हैं आमेल विलेज, क्योंकि वहाँ भी जो है कुछ ऐसा है जिसपे जो है कोई विश्वास नहीं करता है। मीन्स के जो सुनेगा, जो यहाँ रहता है, वही मुझे बताता है कि यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जो बाहरी हैं, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हमारा जो है वॉक होगा आने जाने के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी हम जो है आगे निकल चुके हैं, पुल को क्रॉस करके राइट को मुड़ेंगे। मित्रों, इस नदी के किनारे जो है सूर्यास्त के पश्चात आग दिए जैसे जलते थे, जिसे हम कहते हैं अपनी बोली में टॉल, यानी कि जो अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो आत्माएं जो है प्रभु लोग नहीं पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो टॉल बन के यहाँ पे रहती थी। तो मेरे समधी जी साथ में है, ये बात उन्होंने मुझे बताई है, उनसे पूछेंगे, फिर जानकारी हासिल की तो बताया गया कि अब वो नहीं जलती है। एक बात फिर उन्होंने कहा कि जो काला महीना होता है, यानी कि 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, तो कभी कभी वो टॉल जो है यहाँ पे दिखते हैं। अभी समधी जी बोल रहे हैं कि नहीं, समधी जी साथ में है, तो जब वापसी होगी और अंधेरा हो गया तो फिर जो है, तो समझिए आपने लास्ट टाइम कितने साल पहले देखा था टॉल? 1-2 साल पहले। तो 2 साल पहले समझिए ने टॉल देखा था। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ माता के मंदिर आमेल, तो वहाँ भी जाना जो है वो एक वो अविश्वसनीय है। जो बात जो सुनी है बाबा सादगी ने, उसका भी जाके जो है वहाँ पर जाके पूछताछ करेंगे और आप तक जो है सच्चाई को पहुँचाएंगे। मित्रों, आगे हैं आमेल माता मंदिर और ऊपर में जो है आमेल गाँव है। ये बहुत पुराने हैं ये, लेकिन मंदिर वही है या क्या है ये मालूम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सुना है कि ये माता गर्जिया का जो है पहला मंदिर है। तो माता गर्जिया जो है पहले यहाँ रुकी थी, इसके बाद जो है वो पहुँची थी रामनगर गर्जिया। तो कोई जानकार मिलेगा तो फिर जानकारी हासिल करेंगे। तो मित्रों, सुना था कि जो है माता गर्जिया, जो अभी गर्जिया मंदिर जो है रामनगर में है, सबसे पहले माता जो है यहाँ प्रकट हुई थी। और उसके संदर्भ में एक प्रसंग है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। तो जो यहाँ पे आदरणीय में सामने उपस्थित हैं, इनसे आगे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ शिलालेख लगा हुआ है। उसे पढ़ के बताऊंगा, वो आनंद नहीं आएगा जो आदरणीय के श्रीमुख से आएगा। जो माता ये आमेल माता है, जो सुना है उसको कंफर्म करने के लिए आया हूँ, ताकि आप तक जो है सच्चाई पहुँचा सकूँ। तो ये आमेल माता जो है, आपने सुना होगा उत्तराखंड के रामनगर में माता गर्जिया हैं, वो भी कोसी नदी में है, और ये आमेल माता मंदिर भी कोसी नदी में है। इसके बारे में सुना था कि एक मछुआरे ने जाल फेंका, वो जाल इतना भारी हो गया कि मछुआरा उसे खींच नहीं सका,
तो उसमें से भी आवाज़ आई, माता ने बोला कि आप जो है मुझे बाहर निकालो। बोला मैं भयभीत हूँ, ऐसा कुछ है। और उस समय जो है जाल से निकालते समय माता का एक हाथ जो है पानी में जो रह गया और वो बह के पहुँच गया रामनगर, जहाँ पे आज गर्जिया माता विराजमान है। तो आदरणीय मिले हैं जो यहाँ पे अपना जो है इनको ज़्यादा जानकारी है और इस बात पे मोहर भी लग जाएगी, जो सुना है वो सत्य है। तो आदरणीय जी, आप जो ये बात ये इसमें लिखा हुआ है, शिलालेख में लिखा हुआ है, ये इसके बारे में आप अपने श्रीमुख से बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे माता के दरबार पर पहुँचे इस न्यूज़ को सुन के कि जो एक गाथा चली हुई है बहुत पहले से गर्जिया मंदिर और अमेल देवी मंदिर की, और कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने भी ये बात हमें बताई थी और ये गाथा हमेशा चलते हुए आ रही कि कई वर्षों पूर्व कि ये एक मछुआरे जो थे वो इसी गांव के, स्वाभाविक सी बात थी उस समय जाते थे मच्छी मारने। जी हाँ, स्वाभाविक सी बात कि रात को ही गए थे क्योंकि हमारे नज़दीक कोशी है, तो कई बार ऐसा होता है कि खाना बन रहा होता है, लोग मच्छी मारने चले जाते हैं, एक पैटर्न था उस समय का। जी जी जी। तो जब रात को वो गए तो उन्होंने जाल फेंक रहे थे इधर ही, जी। तो जाल उनका लगा कि अचानक बहुत भारी हो गया और सब जगह से फंस गया। जी। अमूमन होता क्या है कि जाल एक जगह से फंसता है, अगर कोशी में फंसता है तो। जी जी। वो निडर व्यक्ति थे तो उन्हें लगा यार कि जाल चारों तरफ से फंस गया, आखिर ऐसा क्या आ गया इसके अंदर, और उन्हें हार मान के लगा कि अब जाल का जो धागा होता है, ये डोरी होती है, उसे खोल के मैं घर चला जाऊं या भाग जाऊं यहाँ से। जी। और कुछ भयभीत है इसके अंदर, जाल के अंदर। जी जी। वो जैसी डोरी खोलने लगे तो उतने में जाल के अंदर से आवाज आई, हे मनुष्य तू ये डोरी मत खोल, मैं देवी हूँ और तू मुझे बाहर निकाल। अब मैं तेरे जाल के अंदर आ गई और तू मुझे बाहर निकाल। उन्होंने कहा भगवान अगर तुम देवी हो, मैं कई देर से इसे खींचने की सोच रहा हूँ लेकिन ये खींचा नहीं जा रहा जाल। जी। तो इसलिए मैं डर के मारे अपने हाथ की डोरी और ये जाल यहीं छोड़ के घर जाने की सोच रहा हूँ। जी जी। उन्होंने कहा तू मुझे निकाल, मैं एक धान के फूल के बराबर हल्की हो जाऊंगी। जय हो माँ की। तो मछुआरे जो थे उन्होंने खींचना शुरू किया और वास्तव में जाल हल्का हो गया। जी। उन्होंने खींचा, बाहर देखा तो माता का स्वरूप जो आज यहाँ प्रतिष्ठित है माता रानी की मूर्ति के रूप में। जी। उन्होंने खींचा, उन्होंने कहा माता आप मेरे जाल में कैसे आगे, पूछा मछुआरे ने, चाहा कि मैं जिज्ञासा थी कि ऐसी क्या बात हुई करके। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो गाथा बताई जो आज तक चलते हुए आ रही है, उन्होंने कहा मेरे पीछे सूरवीर पड़ गए थे उस समय, पता नहीं ऐसा क्या रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ। मैंने माता कौशल्या की शरण ले ली तो मैं पानी में आ रही थी और अब मैं तेरे जाल में आ गई हूँ, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती। सही है। और तूने मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे यहीं छोड़ के तू कल सारे गांव वालों को बुला के लाना कि ऐसी ऐसी बात है। जी जी जी। मछुआरे ने देखा कि उनका एक हाथ टूटा हुआ भी है। ओ हो। तो उन्होंने कहा माता ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कोशी में चलते हुए ये चीजें हुई तो ये टूट गया। और उसी गाथा में ये था कि वो जब हाथ बहते हुए गर्जिया गया तो वहाँ भैरव देवता पहले से ही निवास करते हैं और आज भी वहाँ के लोग उस बात की पुष्टि करते हैं। जी हाँ। कि जब कोसी नदी में हाथ बहता हुआ आ रहा था तो वहीं भैरव देवता ने बोला धीरे मैया धीरे करके, तो हाथ वहीं गर्जिया में ठहर गया। और ये गाथा भी सत्य है और वहाँ जाके भी सुनने को मिलती है। उसके बाद मछुआरे ने रात को जब वो गाँव में गए, कुछ को रात को बताया, कुछ लोगों को दिन सुबह सबको जानकारी मिली तो सारे यहाँ पहुँच गए। पहले माता को जो रखा था वो यहीं सामने जहाँ कृष्ण लगा वहीं पे खेत है। अच्छा अच्छा। वो भी आज वो खेत उन्हीं का है या कहूँ हमारा है, क्योंकि ये कहानी हमारे पूर्वजों की से रिलेटिव है। वो खेत भी आज हमारे नाम ही है जी। और उस खेत में आज भी बहुत सारी चीजें घटती हैं जो आपको अभी बाद में उस चीज का वर्णन करूंगा। ठीक। तो जब सारे लोग सुबह पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो आम रास्ते में हो गई माता और यहाँ से मंदिर कहीं थोड़ा सा दूर बना लिया जाए। जी जी। रास्ते से थोड़ा सा आउटसाइड हो जाए। जी जी। उसके बाद वहाँ से रात को जो मछुआरा अकेले उन्हें लाए थे वहाँ तक, सुबह 11 लोग लाके माता रानी को यहाँ प्रतिष्ठित। जी जी जी। बहुत समय तक बताते हैं कि माता बोलती थी। हाँ हाँ। यहाँ अमूमन जब महिलाएं आती थी गुड़ाई उड़ाई करने, तो अब आज तो मंदिर परिसर बहुत बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा था। जी हाँ। उसका पीछे चित्रण भी किया गया है जो पहले का मंदिर था। जी जी। तो बहुत सारे जब लोग यहाँ गुड़ाई करने आए थे महिलाएं, तो माता ने बोला अरे बच्चों की बारिश बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि बरसात का मौसम था उस समय, शायद मडवा गुड़ाई कहते हैं, तो मडवा गुड़ाई के लिए यहाँ पे लोग आए हुए थे। जी जी। ऐसा बताते हैं। ठीक। तो उन्होंने कहा बच्चों अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज आने वाली है, तुम लोग अंदर आ जाओ। ठीक। तो भागम भाग में सारे लोग अंदर को आने लगे और मौसम इतना बताते हैं कि विकेट हो गया था कि मतलब बहुत तेज बारिश आने वाली थी। तो जब सारे लोग अंदर आए तो उसमें से एक जो मासिक चक्र हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, हाँ। वो महिला भी भूलवश अंदर प्रवेश कर गई। तो माँ ने तब बताते हैं कि माँ ने ऐसे उनसे मुंह मोड़ लिया और कुछ शब्द कहे जो उन्हें लगा कि ये गलत हो गया। और तब से बताते हैं कि माता बोलती भी नहीं और माता का फेस आज भी वन साइड मुड़ा हुआ ही है दरवाजे से, और वो आज भी आप मूर्ति में वो चीजें देख सकते हैं। तो ये कहानी थी और आज मुझे सौभाग्य लगा आप लोगों के सामने बताने का। सौभाग्य माता का आशीर्वाद है कि आपका हमारा यहाँ मिलने का संजोग था। आज सुबह आने वाला था तो ये हमारे मिस्टर सैम है, ये बोले शाम को चलेंगे, समझी बोले शाम को चलेंगे। और आप इसी में दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन तो वो तो करूंगा ही करूंगा।
तो फिर अभी थोड़ा पहले माता के श्री चरणों में शीश रखता हूँ, फिर अगला प्रश्न आपसे बाद में करूँगा। राधे राधे, जय श्री राधे। आदरणीय, आप जैसा आपने कहा कि माता का मुख जो है एक तरफ वो मुड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब कि माता को क्रोध आ गया या वो रुष्ट हो गई, उन्होंने अपना मुख मोड़ लिया कि गलत कर दिया गया है यहाँ पे। तो जो मूर्ति अंदर माता की जो यहाँ पर विराजमान है, माता विराजमान है, तो ये स्वयंभू है या बनाई गई है? ना ये स्वयंभू है। जय हो। ये बनाई गई, यहाँ ये माता रानी हो, यहाँ के यहाँ शिव मोटेश्वर महादेव हो, ये स्वतः है। यहाँ के शिवलिंग भी देखेंगे, इतना बड़ा शिवलिंग आपको शायद उत्तराखंड में कहीं देखने को मिलेगा। मैंने सुना है कि वो बढ़ के बहुत बड़े हो गए हैं। हर साल कुछ बढ़ते हैं, हर साल कुछ बढ़ते हो। बिल्कुल ऐसे इसमें भी ये बनाए हुए नहीं है, और ये मूर्ति भी यहाँ बनाई हुई नहीं है। ऐसे ही एक जो है शिवलिंग जो है चंबा में है, चंद्रशेखर महादेव नाम है उनका, तो प्रभु ने वहां भी जाकर दर्शन करने, अब फिर माता के दर्शन करता हूँ, फिर वो खेत के बारे में आपसे बात करूंगा। राधे राधे, जय श्री राधे। ऐसा आदरणीय ने बताया था कि माता जो है नाराज हुई, रुष्ट हुई, या उनको अनमने मन से उन्होंने जो है अपने बच्चों से मुख को मोड़ लिया है। और आपने सुन ही लिया है कि माँ जो है स्वयंभू है, और जो आभा है वो ऐसा नहीं है कि वो होता है ना पेंट लगा के या कोई पॉलिश लगा के चमका दिया गया हो, ऐसा नहीं है। तो जय माता रानी की, आपकी जय हो माँ। अच्छा आदरणीय, आपने बताया कि जो जहाँ पर माता का जो मंदिर था पहले खेत में, वहाँ कुछ चमत्कार होते हैं। वहाँ दर्शन में ये मैंने अपनी आंखों देखी बताऊंगा, इसमें मैं कहानी नहीं कहूँगा। होता कैसा, हम जुताई करते थे यहीं से कम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगी। जी जी जी, 500 मीटर ज्यादा नहीं होगा। अभी हम वैसे बाई वॉक निकलेंगे। हाँ, बाई वॉक। तो वहाँ पर कुछ है भी? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब कि कोई नहीं, कोई निशान हो तो हम वहाँ भी नमन करते आगे निकल जाए? ऐसा निशान कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पे जानेंगे उसको फिर। तो हुआ ये, जब वहाँ रखा तो रास्ता नजदीक होने की वजह से होता था कि यार रास्ते में ये कई प्रकार के लोग जाते, तब मंदिर यहाँ स्थापित किया गया। सही किया, बिल्कुल। तो उस खेत को माता रानी ने कहते हैं कि उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे रखा तो ये खेत इन्हीं का होगा जी। आज वो खेत हमारा ही। जय हो। और उसमें अगर कोई जो यहाँ पे स्टोरी है, वहाँ पर भी अगर मासिक चक्र वाली महिलाएं कोई खेत में भूलवश चली जाती थी, तो जब हम जुताई करते थे तो सांप निकलते थे। और मेरी आंखों देखी कहानी, हम जुताई नहीं कर पाते थे, इतने सांप निकल जाते थे। तो फिर पापा आते थे हमारे मंदिर में, यहाँ पूजा पाठ करते थे, बतासे चढ़ाते थे, फिर जाके हम दूसरे दिन उस खेत की जुताई करते थे, फिर वो सांप आना बंद होता है। नहीं तो हम जुताई नहीं कर पाते थे उस खेत में। नहीं, सही नहीं, मैं इसको मैं मानता हूँ। तो ये मेरे आंखों के सामने बात है, इसमें कोई कहानी नहीं है, और ये होता था हमारे साथ। तो अभी जाएंगे तो बेतालघाट अभी एक गतुआ बुबू है, उनकी कहानियां होती थी, वो भी घर तक छोड़ने आते थे। वो भी आ गया वहाँ से, कल वहीं था मैं। ये कुछ कहानियां तो यहाँ की हमने सुनी है, और लोग बताते हैं ये कहानियां नहीं है, हमारे सामने हुई है, ये सत्य है। सत्य है, मतलब कहानियां बताई है उन्होंने कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरी जो व्यक्तिगत सोच है, मैं इतिहास को झूठा मान सकता हूँ, लेकिन जो हमारे दादा प्रदा से बात चलती चली आ रही है उसको मैं सत्य मानता हूँ, चाहे कोई कितना ही ना माने उसको। एक मेरे लिए इतिहासकार वो है जो जिस गांव में पैदा हुआ है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो सूचना जो आगे बढ़ती चली जा रही है, उससे बड़ा अच्छा इतिहासकार कोई नहीं है। क्योंकि मेरा जो राजा है, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा ही करूंगा ना, मैं उसकी कमियां क्यों बताऊंगा। और सच्चा इतिहास लिखने वाला कौन होता है? वो होता है दुश्मन। तो बहुत हार्दिक आभार आपका आदरणीय। राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत बड़ी परिधि है इसकी, धुनी है, गांव का थान, और यहाँ मंदिर है आराध्यों के। तो जो आपने जोई में नीचे देखा था, जय हो मैया, तो यहाँ पर जो ये विराजमान है आराध्य हमारे, ये उनकी धर्मपत्नी है जो दूसरे इसी वीडियो में है। तो यहाँ पर जो है दिया बाती की जाती है। त्रुटि कहें या विधि का विधान कहें, पति पत्नी होते हुए भी अलग हैं। तो ये सब मित्रों पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ आपको दिखा रहा हूँ। कोई झूठी बातें नहीं हैं, और पूर्ण विश्वास के साथ गया हूँ, और सब कुछ जो है पूर्ण विश्वास के साथ ही किया है। अब वीडियो ये हो गया है 25-26 मिनट का, तो इसे ब्रेकअप करूँगा और 2 पार्ट में इसको रिलीज करूँगा, और आज ही रिलीज करूँगा। राधे राधे, जय श्री राधे।